आज की वीडियो में हम क्लास 9 का मैथ पेपर लीक करने वाले हैं और ये वीडियो वो बच्चे जो क्लास 9 का मैथ का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा वो क्वेश्चन आपके पेपर में श्योर आएगा। इस बात की मेरी गारंटी है ना। देखो यार, क्लास 9th में अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर तो लड़कों का पेपर अलग बनता है, लड़कियों का पेपर अलग होता है। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके स्कूल के जो टीचर होते हैं वो अलग से पेपर सेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यार, हमें सबको टारगेट करके चलना है कि हर एक बच्चा सेटिस्फाइड हो जाए और उनके पेपर में जो क्वेश्चन आए जो मैं बता रहा हूं उन्हीं में से आए। तो हो सकता है कि हर चैप्टर में मैं लगभग 8 से 10 क्वेश्चन लगाऊं एमसीक्यू में, और हो सकता है सब्जेक्टिव में 5 से 10 क्वेश्चन लगाऊं, ठीक है ना। तो वो सारे क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा ध्यान से भाई, मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से, मजाक में मत लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, आज की वीडियो को। और ये क्वेश्चन आप जब पेपर देकर आओगे ना तो अपना क्वेश्चन पेपर खोलना और उससे मैच करके देखना, देखोगे कि सारे के सारे वही क्वेश्चन छपे हैं जो मैंने बताया है, ठीक है। देखो, हो सकता है कि क्वेश्चन दो तरीके से आए, या तो जो क्वेश्चन यहां बोलूंगा वही सेम टू सेम डिजिट के साथ छप के आ जाए, या हो सकता है कि हल्का फुल्का डिजिट में चेंजेस आए, क्वेश्चन का पैटर्न पूरा सेम हो। तो थोड़ा ध्यान से आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के अंदर एमसीक्यू टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, और हाँ, स्क्रीनशॉट लेते हुए जाना, ध्यान से लेते हुए जाना, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते जाना ध्यान से, ठीक है। आपको पूरा टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है वो देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। और जो ट्रू होगा उसको आप टिक लगा लीजिएगा। थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा और जूम करो, या काफी है, थोड़ा और जूम कर लेता हूं, है ना, ताकि आपको थोड़ी और क्लियरिटी के साथ दिखे। अब काफी है, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो, ले लिया आप लोगों ने। चलो आगे बढ़े, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अगर थर्ड को देखो, सेकंड वाला जो था उसमें क्या था, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था और डेसिमल फॉर्म पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रैक्शन दे रखा है और डेसिमल फॉर्म पूछ रहा है ना। और क्वेश्चन नंबर अगर 4 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि √3 और √5 के बीच में कितने रैशनल नंबर पॉसिबल है। तो देखो यार, दुनिया के कोई भी दो नंबर ले लो, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर पाए जाते हैं। तो √3 और √5 के बीच में नंबर ऑफ रैशनल नंबर इनफाइनाइट होने वाले हैं, है ना। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखो, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है जिसपे मैं सर्कल लगाऊंगा वो आपके पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही मजे में मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 इसको पूरा दिखा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ले लिया, चलो, ठीक। अब आगे बढ़ता है। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखो तीन क्वेश्चन का पैटर्न आता है, ठीक है, 7, 8 और 9। इन तीन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तीनों क्वेश्चन एक साथ आ जाए और तीनों का स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले लो, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, है ना, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पे बात करेंगे, ले लिया, चलिए। अब थोड़ा देखो, हाँ, ये क्वेश्चन पे सर्कल लगा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका पीडीएफ एक साथ कहाँ मिलेगा, ठीक है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक देखो, एंड तक देखो, बीच में मैं कहीं बता दूंगा कि ये वीडियो पूरा पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है, कैसे डाउनलोड करोगे, क्या कहाँ से क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 भैया, क्वेश्चन नंबर 9 तो बता ही चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ही है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब चलते हैं आगे मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो यार। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपका 9 के बाद आपका 9 के बाद 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 9 के बाद
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 ये जाएगा क्या इधर, वापस आ रहा है इधर, क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे रैशनलाइज करना है। देखो यार, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यहाँ पे भी रैशनलाइज करना है और आपको बताना है कौन सही है, ठीक है, कौन गलत है, ठीक। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12, 13, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है, ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसको थोड़ा ध्यान रखना है यार। ये जो रूट अंडर 12 है ना और नीचे रूट अंडर 27, इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, जो रूट से बाहर निकलता है निकालो, कट्टा पिट्टी करो और आंसर टिक लगाओ, ठीक है। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, है ना। लेकिन आप कह सकते हो कि भैया पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं यार, इतना मतलब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सर्कल लगा रहा हूं वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एमसीक्यू में आपको यही क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके अलावा अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव टाइप में। सब्जेक्टिव टाइप में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रखते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ले लिया, आगे बढ़े चल। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखो इधर, अब यहां से थोड़ा देखो इस जगह से, ठीक है, इस जगह से देखना थोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 का खास करके फर्स्ट और खास करके थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और एक और क्वेश्चन आता है रूट अंडर 9, ठीक है, 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार ट्राई करके जाना, है ना। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं 6, 7 और ये 8, ठीक, और ये तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपका पेपर में पक्का छपने वाला है। और खास करके ये तीनों ही मत बोलो यार, आप यहां से ले लो ना सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में थे ना हम लोग, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, ठीक, 6, 7 और 8 ले लो। इन तीन में से दो क्वेश्चन तो श्योर है आपके पेपर में रहना ही रहना है, श्योर है भाई, श्योर, ठीक है ना। अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अब यहां के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक चैप्टर 1 में समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब चैप्टर 1 के बाद शुरुआत होता है हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल चैप्टर का शुरुआत होता है और यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो मेरे भाई दो चीजें बात ध्यान रखना, वो वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल रूट में आ जाए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन आ जाए, वेरिएबल का पावर डेसिमल आ जाए, ठीक है, वेरिएबल का पावर नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना, ये सारे सारे पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। या फिर वेरिएबल डिवाइड में आ जाए, ये पॉलिनोमियल नहीं होते। या फिर कोई पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल टू 0 ले ले, ठीक है, वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 = 0। अब ये देखो, ये जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 लेकर रखा है, तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स अ इक्वेशन, है ना। अगर ऐसा होता x² प्लस 2x+1, ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है तो ये पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई, ये पॉलिनोमियल है और ये इक्वेशन है। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट है जो जिसको चैप्टर पे अच्छे से कमांड है वो कर जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक, वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर और एक ऑप्शन इसमें ये भी है कि ये पॉलिनोमियल नहीं भी है क्या, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन देखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, और चौथा नंबर क्या बोल रहा है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आपको बताना ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। अभी तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हिंट ही दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको डिग्री बतानी है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिग्री बतानी है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी डिग्री बतानी है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉलिनोमियल दे रखा है और x इक्वल टू 1 पुट करके बताना है कि कौन सी वैल्यू आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जीरोस फाइंड आउट करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको पेपर में के लिए और कुछ नहीं ट्राई करना, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जीरोस फाइंड आउट करना है ना, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका जीरो। और क्वेश्चन नंबर 9, इस चीज को थोड़ा ध्यान दो यार, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे करना क्या है, x माइनस टू जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x माइनस टू को जीरो से इक्वेट करो, माइनस टू उधर गया तो प्लस टू, और उठा के 2 पुट कर दो यहाँ पे और इसको जीरो से इक्वेट करवा दो, a की वैल्यू निकल जाएगी कैलकुलेट करने के बाद, है ना। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुन लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बात करते हैं, है ना। आ जाएगा क्या 14 तक? आ जाएगा, ले लिया, चल ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसका पूछ रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कौन सा आता है ना। और क्वेश्चन नंबर 11 में इसका फैक्टर्स पूछा है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स क्यूब प्लस 1 का बोल रहा है कि फैक्टराइज करो। तो देखो यार, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल थाउट लगता है। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रहने देना, इसको छेड़ना मत, प्लस प्लस, और ये जो 1 है, 1 का पावर कुछ भी कर लो तो 1, फिलहाल 1 का पावर 3 कर रहे हैं क्योंकि इससे फॉर्मूले में सेट हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसके बाद एक्सपेंशन तो आता ही आता है ना, उसमें एक्सपेंड करके देखो कौन सा है, ठीक। फिलहाल विदाउट क्यूब कैलकुलेट किए, आपको बताना है कौन सा आंसर है। और क्वेश्चन नंबर अगर 14 को देखो, 14 को, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब इक्वल टू पूछा है, तो बताओ भाई क्या होगा। सिंपल सी बात, ये फॉर्मूला है 3xyz, इसका आंसर होगा, मतलब कौन सा आंसर होगा। अगर इसका आंसर बोला जाए तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको चैप्टर 2 में ट्राई करना है, अगर चैप्टर 2 में एमसीक्यू में क्वेश्चंस आना है तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। भैया इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल रहे हो? देखो यार, एज अ स्टूडेंट जब मैं क्लास 9 10 में था तो मेरे मैथमेटिक्स में 100 में 100 थे, तो एज अ स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे मैथ्स में 100 में 100 करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस बनाने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, एज अ टीचर मैंने जितने बच्चे पढ़ाए हैं ना, ठीक है, तो जितने बच्चे, कहने का मतलब अभी तक अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला लूं तो लाखों बच्चे पढ़ा दिए हैं, ठीक है, जिसमें कई बच्चे, कई हजार बच्चे, ठीक है, हजार मतलब एक 1.5 2 हजार तो होंगे ही होंगे यार, है ना। अगर सबको काउंट कर लिया जाए ना, तो ये 1.5 2 हजार बच्चे हैं जो मैथ्स में 100 कर चुके हैं, ठीक है ना। ठीक, जो मुझे याद आ सा, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है, एक एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 90 प्लस वालों को तो काउंट ही नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो वो एज अ टीचर वाला एक्सपीरियंस है और एज अ स्टूडेंट वाला एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, पेपर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। और भाई श्योर है यही क्वेश्चन पेपर में छपेंगे, या फिर हल्का फुल्का डिजिट में चेंज होगा, या तो सेम टू सेम डाटा के साथ छपेगा, लेकिन छपेगा तो यही, है ना। फिलहाल यार, अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप में। सब्जेक्टिव टाइप में थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, ठीक है, इनमें से पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इनमें से खास करके दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये जो फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है भाई। तो इसको थोड़ा हल्के में मत लेना, इसको ट्राई करके जाना, ये पेपर में पक्का छप रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका था ना अपना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में एक्सपेंड करना है, 9 में क्यूबिक ओपन करना है, 10th में फैक्टराइज करना है फॉर्मूले की भी आप पे, 11th में वेरीफाई करना है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यार, है ना। ले लिए, चलो आगे बढ़ता है। अच्छा, थोड़ा यहाँ दो, देखो 12th नंबर में भी फैक्टराइज करना है ना, और ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे चैप्टर 2 आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़े, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और नहीं लिया तो दोबारा ले लो, ले लिया, चलो ठीक। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत प्यारा चैप्टर है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कुछ ऐसे ही आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? द पॉइंट वेयर द टू एक्सेस मीट इज कॉल्ड, जहां दोनों एक्सेस मीट करता है उसको क्या कहते हैं? सबको पता है भाई, ओरिजिन कहता है। तो इसका अगर सही आंसर होना चाहिए तो डी होना चाहिए, ओरिजिन, है ना। बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट लाइज करता है, ये पूछ रहा है कौन से एक्सिस पे या कौन से क्वाड्रेंट में या किस डायरेक्शन में पॉइंट लाइज करता है, ये बताना है।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोल रहा है ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको प्लॉट करो। आप प्लॉट करके इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करो और बताओ किस टाइप का फिगर बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको साइन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ले लिया, उम्मीद है आगे बढ़े क्या। चलो ठीक। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, है ना। इनमें से अगर हम बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक। फिलहाल आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, है ना। ले लो यार जल्दी से, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 वगैरह तो 13 तक एमसीक्यू है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब तो चैप्टर 5 की, अगर सॉरी चैप्टर 3 की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इसके अलावा छठा क्वेश्चन ट्राई नहीं करना। जब भी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो वो इन्हीं में से चैप्टर 3 से आएगा, और इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा मेरे भाई। तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ऐसे ही इसका 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं बनता, जो भी बनता है वो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में ही बनता है। तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, और यही 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यही 5, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है ना। फिलहाल आगे बढ़े, चलिए सर। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एमसीक्यू टाइप में बात करें, तो ये जो कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है एमसीक्यू का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। ये वो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो पहले पेपर में आ चुके हैं, और इस बार के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। मजे में मत लेना मेरे भाई, मजे में मत लेना। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ग्राफ x इक्वल टू 2 इज अ लाइन, पहला पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू ओरिजिन, नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, जब x की वैल्यू दे दे, तो हमेशा x की जब वैल्यू दे दे तो वो y एक्सिस के पैरेलल जाता है। और जब y की वैल्यू दे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में y की वैल्यू दिया है, तो वो x एक्सिस के पैरेलल जाता है। और अगर x और y का कोई रिलेशन क्रिएट करके दे दे, और इक्वल टू 0 दे दे, मतलब कांस्टेंट अवेलेबल ही ना हो, तो वो कहां से जाएगा, वो ओरिजिन से जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, द ग्राफ ऑफ लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू, तो इसका ओरिजिन होगा, देखते हैं ना, देखते हैं ना। हाँ, ऑप्शन डी है ना, 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। तो इसको जब भी जाना हो, तो ये ओरिजिन से ही जाएगा। और अगर x प्लस 2y इक्वल टू 6, मतलब कांस्टेंट जो है वो 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर अवेलेबल है, तो वो x एक्सिस और y एक्सिस को कट करके जाएगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। फिलहाल इसमें से क्वेश्चन नंबर आप 9 को इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 के अलावा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अलावा दो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10 और 11, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ इसको अच्छे से, ठीक है। अब ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, उम्मीद है हो चुका है। अब इसके बाद अब आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 4 का। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है, इन क्वेश्चंस को ही ट्राई करना है, और अच्छे से ट्राई करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे भाई, ठीक है। यही क्वेश्चन ट्राई करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, यहां से केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है। इसको एज अ केस स्टडी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है 4 नंबर में। तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 से है, 7 स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही बार हम बात करेंगे। 7, 8, 9 स्क्रीनशॉट लो, और 10 का ले लिया। उसके अलावा 11 का स्क्रीनशॉट लो, एक और स्क्रीनशॉट मारो, ले लिया। तो 7, 8, 9, 10, 7 से लेकर के 7 से लेकर के 11 तक के जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में से, ठीक है, आपके जितने के जितने वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मैंने बोले हैं अभी, वो सारे सारे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पेपर में एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन चैप्टर 4 से श्योर आना है, गारंटीड है, आना ही आना है। तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है इसको मेरे भाई, ठीक है। फिलहाल अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एमसीक्यू टाइप में। अच्छा, इसमें से पूछ रहा है द नंबर ऑफ डायमेंशन आ सॉलिड एज, एक सॉलिड में कितने डायमेंशन होते हैं। तो सॉलिड बनने के लिए कितनी चीजें चाहिए, 3 चीजें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तीन, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीजें हो गई, है ना। तो वो 3 डायमेंशन है। तो एक सॉलिड में 3 डायमेंशन की जरूरत होती है ना। एक सरफेस में 2 चीजें चाहिए, लेंथ और
ब्रेथ। सरफेस बनने के लिए दो चीजें चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ मतलब दो डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, बोल रहा है एक पॉइंट में कितने डायमेंशन होते हैं? जीरो भाई, एक पॉइंट में ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रेथ और ना ही हाइट, ठीक है। जीरो डायमेंशन फिगर होता है एक पॉइंट, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर सही है जीरो। और ये कुछ चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आप लोगों ने? फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ले लो जल्दी से, ले लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 7 तक का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लिया। अच्छा, 8 के बाद इधर भी है क्या? हाँ। उसके बाद 9 10 11 इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना यार। अच्छा, पोस्टुलेट याद करके जरूर जाना। जैसे यहाँ पे एक पोस्टुलेट है ना, तो उस पोस्ट जो यहाँ पे एक पोस्टुलेट लिखा है, ठीक। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ये वाला जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, वो एक पोस्टुलेट का स्टेटमेंट है, ठीक। तो उस बता ही दिया तो यहाँ पे ऑप्शन सी टिक लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्स, डेफिनेशन, पोस्टुलेट और प्रूफ। ना तो डेफिनेशन है ना तो प्रूफ है, ये या तो एग्जाम होगा या तो पोस्टुलेट होगा। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर नहीं बता रहा हूँ, क्लियर नहीं बता रहा हूँ, क्लियर नहीं बता रहा हूँ। ना मैं नहीं कह रहा हूँ ये एग्जाम्स, ना मैं नहीं कह रहा हूँ ये पोस्टुलेट है। अब तुम ये खुद सोच लो, दो तो आधा खत्म कर दिया, 50-50 है ना। आधा क्लियर, आधा दोनों में से तुम डिसाइड कर लेना क्या है, ठीक। फिलहाल इतना हिंट दे सकता हूं कि जो पोस्टुलेट है वो आपके पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पोस्टुलेट आपके पेपर में छपता ही छपता है 2 मार्क्स में, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने आता है या फिर 1 मार्क्स में आ जाता है। अच्छा, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से कर लेना चैप्टर 5 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आगे बढ़ता है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6, ठीक है भैया। इस चैप्टर में तो बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है, तो इसीलिए तो ये चैप्टर बता रहे हैं। इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ढंग से कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड और सेकंड और थर्ड जरूर करने हैं आपको, है ना। उसके अलावा आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 6 का भी स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको क्या ही बोलूं यार, कितना इंपॉर्टेंट बोलूं, ठीक है। लेकिन ये समझ कि ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, छपेगा ही छपेगा, ठीक, ऐसा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ले लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, ले लिया। क्वेश्चन नंबर 11 का स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, लेते जाओ मेरे भाई, लेते जाओ। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 12th का लो मेरे भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, सब्जेक्टिव टाइप में अगर क्वेश्चंस आता है चैप्टर 6 का, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सब्जेक्टिव टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। पहले ये 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया आप सबने? थोड़ा बड़ा कर दूंगा ये, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं बड़ा, है ना। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं अच्छा सा। हाँ, ले लो अब स्क्रीनशॉट, ले लिया। आगे बढ़े, चलो ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का स्क्रीनशॉट ले मेरे भाई, 4 और 5 का स्क्रीनशॉट ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले मेरे भाई, 6 का स्क्रीनशॉट लो। और क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर के एंगल का सम 180 का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। अब आगे चलते हैं चैप्टर 7, जिसका नाम है ट्राइंगल एमसीक्यू टाइप, है ना। इस चैप्टर में जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर कवर करने। अच्छा, उसके बाद चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। 3 4 5 का, ओके। अब देखो, 3 4 5 के बाद 6 7 8 का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो, उसके बाद देखो, फिर 9 10 11 का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का रूल पता है ना कि किस किस से कॉन्ग्रुएंसी होता है? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और आरएचएस, ठीक है। ये कुछ रूल्स है जिसको आपको याद रखने हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को याद ही होगा, है ना। फिलहाल ये स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लिया। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर कौन सा था, यहाँ तक था। 13 14 का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अरे इधर भी है क्या कुछ? चलो ठीक है,
15 का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। सब्जेक्टिव टाइप में आ जाओ, सब्जेक्टिव टाइप में आ जाओ, ये सब्जेक्टिव टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए। ठीक है, 5 से लेके 9 8 तक का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। फिर 9 का स्क्रीनशॉट लो, ले ले मेरे भाई, ले ले। ठीक, उसके अलावा 10 और 11 का स्क्रीनशॉट लो, नीचे करो, चलो 10 का ले लो पहले। ठीक, ले लिया। फिर 11 का स्क्रीनशॉट लो, 11 12 एक साथ ले सकते हो। ठीक है, ले लिया। उसके बाद 13 का स्क्रीनशॉट लो, और इसके अलावा चैप्टर 7 हो गया खत्म। अब चैप्टर 8 आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ये कुछ दर्द भरे चैप्टर है, मुझे पता है, जिसमें आपको ये समझ नहीं आता कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं, तो जो मैं बता रहा हूँ वही कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ मत करना है ना। तो कुछ क्वाड्रिलेटरल में ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, क्वाड्रिलेटरल में जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 3, अब आगे बढ़ो यहां से, जल्दी से 7 तक स्क्रीनशॉट लो, 7 तक स्क्रीनशॉट लो तेजी में। उसके बाद 7 के बाद 8, 8 9 10 का स्क्रीनशॉट ले ले मेरे भाई, ले लिया। 11 का स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, ले लिया। और सब्जेक्टिव टाइप में ये जो 8 क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट लो, ये इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और यही 8 करने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करने चैप्टर 8 में क्वाड्रिलेटरल में, है ना। अब देखो, अब बात करते हैं चैप्टर 9 सर्कल। ठीक, सर्कल्स में ये जो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं ये लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक, ले लिया। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लो, चलिए ले लिया है 8 तक। उसके बाद 9 किसका किसका लेना है, लेना है आपको स्क्रीनशॉट। 9 9 10 11 जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिए। और सब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस है, इसमें से खास करके ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या ही बोलूं इस पे यार, क्या ही बोलूं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताया नहीं जा सकता। एक फोर्थ, थर्ड और एक फोर्थ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो सब्जेक्टिव का, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया 6 तक। अब 7 और 8 का स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहाँ भग गया रे, घुसा गए का, इधर चल गए हम, अच्छा। हाँ, तो 7 और 8 का स्क्रीनशॉट ले लिया था, जिन्होंने नहीं लिया था वो दोबारा ले लो मेरे भाई। ठीक, उसके बाद 9 और 10 का स्क्रीनशॉट लो, लेते जाओ, लेते जाओ, है ना। 11 और 12 का स्क्रीनशॉट लो, है ना। उसके अलावा 13 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके चैप्टर 10, अच्छा एक और क्वेश्चन है 13 का ले लिया। अच्छा 40 नंबर का स्क्रीनशॉट लेके चैप्टर 10 खत्म, खत्म खत्म, है ना। अब चलते हैं आगे, चैप्टर 10, सॉरी चैप्टर 9 खत्म। पुरानी किताब में चैप्टर 10 था ना, इसीलिए जुबान पे चैप्टर 10 आ रहा है। चैप्टर 9 सर्कल खत्म, अब चैप्टर 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है हिरॉन्स फॉर्मूला, एमसीक्यू टाइप में ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। एक, अब उसके बाद ये 4 से लेकर के 7 क्वेश्चन तक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब ये देखो, ये सब्जेक्टिव टाइप में ये जो 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, जल्दी से ले लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसमें से खास करके ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, 5 और 7 थालाफोरा रीजन। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से मेरे भाई, अब चलो, अब चलते हैं हम चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तेजी में लो, तेजी में, ले लिया। उसके बाद ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लो 4 5 का, ले लिया। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप में ये 8 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, हाँ ले लो ले लो ले लो। ठीक है, 9 10 11 का स्क्रीनशॉट लो, 9 10 11 का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अच्छा ये जो चैप्टर 12 है स्टैटिक्स, इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो। ये क्लास मार्क वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3,
ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेंज वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा देख लेना मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरे भाई, ठीक। अच्छा, और सब्जेक्टिव टाइप में दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो जो क्वेश्चन है, ड्रॉ हिस्टोग्राम और ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और इस बात की श्योरिटी है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन श्योर आपके पेपर में आएगा, या तो 3 मार्क्स में या तो फिर 5 मार्क्स में, गारंटेड है, आएगा ही आएगा। तो एक बार ट्राई करके जरूर जाना, ठीक है। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। स्क्रीनशॉट हो गया? ओके। और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर डन, ठीक। तो उम्मीद है आज की वीडियो बड़ी खास रही होगी आपके लिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 9 क्लास 9 के जो हैं वो सारे आपको बता दिया। और इस क्वेश्चन से अलावा आपको कोई और क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो यार, नॉलेज के लिए 10 किताबें बनाओ चलेगा, लेकिन नंबर के लिए वो क्वेश्चन बनाओ जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट और पेपर में आते हैं, ठीक है। और अभी नॉलेज नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए? नंबर, क्योंकि नंबर ही तो घर वाले देखेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। नॉलेज के लिए पूरी साल पढ़ी थी, आपने पूरा साल पढ़ा तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको यही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि अगर चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसका सॉल्यूशन वीडियो भी बना देंगे। ओके, बाय।